हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की इस क्लास में हम 2015 से लेकर 20 तक जितने भी साइंस के पेपर हुए थे सभी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। इससे पहले हम बहुविकल्पीय देख चुके हैं। अति लघु और लघु मैंने लास्ट टाइम के लिए इसलिए छोड़ दिए थे कि इस बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा सारा एक साथ में, और जो भी आपके रिपीट क्वेश्चन होते हैं वो आप देख लेंगे कितने क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। ये भी 20 में जो बैक पेपर हुआ था वही वाला है ये। तो देखिए, द्विलिंगी पुष्प वो पुष्प होते हैं जिसमें आपका नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पौधे में होगा। ठीक है, मतलब एक ही पुष्प में आपके नर जननांग भी होंगे और मादा जननांग भी होंगे, तो वो आपका द्विलिंगी पुष्प कहलाएगा। अगर उदाहरण की बात करें तो आपका गुड़हल होता है और आपका एक होता है सरसों। ठीक है, सरसों और गुड़हल में मतलब एक ही पुष्प में आपके दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, नर जननांग भी और मादा जननांग भी। ठीक, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं, तो वर्धी प्रजनन का दूसरा नाम होता है कायिक प्रजनन। ठीक है, आपको वर्धी प्रजनन भी लिखा मिल सकता है और कायिक प्रजनन भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्धी या कायिक दोनों एक ही हैं। वर्धी प्रजनन में क्या करते हैं कि जनक पौधे का कोई भी हिस्सा, जनक पौधा होगा ना, उसका कोई भी हिस्सा ले प्रयोग करके प्रजनन करवाएंगे। ठीक है, जनक पौधे के किसी भी हिस्से को प्रयोग में कर कर नया पौधा बना लेते हैं, तो वही आपका वर्धी प्रजनन होता है। जैसे तने का प्रयोग किया जाएगा, इसमें जड़ का किया जाएगा, पत्ती का। मैंने क्वेश्चन पूछा पिता कि पत्ती द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो उसमें है क्या कि उसकी पत्ती को ही लगा दिया जाएगा और उस पत्ती से ही नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो वो आपका ब्रायोफिल्लम में होता था, अजूबे में। ठीक है, और जड़ द्वारा आपका होता है शकरकंद में। शकरकंद की जड़ काट के लगाई जाती है। जैसे आलू, आलू क्या होता है आपका, आलू ही तो काट के लगाया जाता है। और आलू है क्या, आलू होता तना है। तो अगर आलू में प्रजनन पूछा जाए तो कौन सा प्रजनन है, आलू में तने के द्वारा होता है। और तना, अब ये किसके अंतर्गत आएगा प्रजनन, आपका वर्धी प्रजनन के अंतर्गत। ठीक है, वर्धी या कायिक। ठीक, तो आलू में कैसे प्रजनन होता है, कायिक प्रजनन होता है। कौन सा हिस्सा काट के लगाया जाता है, तो तना लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दोलन गति किसे कहते हैं। तो दोलन गति क्या होती है कि आपका कोई पिंड किसी भी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करेगा तो वो गति कहलाती है दोलन गति। ठीक है, जब कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति या माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो वो दोलन गति कहलाती है। जैसे आपकी घड़ी के पेंडुलम की गति। ठीक है, घड़ी के पेंडुलम की गति कैसी होगी, दोलन गति होगी। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, पेशीय बल किसे कहते हैं। तो पेशीय बल क्या होता है कि मांसपेशियों के, ठीक है, मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगता है। दोलन गति में आप झूले की गति भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें आगे पीछे झूला होता है ना, तो उसमें आपकी झूले की गति भी आ जाएगी। ठीक है, और ये गति आपकी याद रखना सरल रेखा में ही होगी। ठीक, सरल रेखा में, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, पेशीय बल में क्या है कि पेशीय बल में जो मांसपेशियों से बल लगता है। ठीक है, या तो जंतु लगाएंगे या फिर मनुष्य लगाएगा। मनुष्य या जीव जंतु अपनी मांसपेशियों के जो बल लगाते हैं उसको पेशीय बल बोलते हैं। जैसे क्या है, पानी से भरी बाल्टी को उठाना, पानी की बाल्टी उठाना। ठीक है, बैल जो खींचता है वो, ठीक है, घोड़े जो रथ खींचते हैं। ठीक है, तो उनकी क्या मांसपेशियां ही तो बल लगा रही हैं, तो वो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। तो पदार्थ की हम जानते हैं कितनी भौतिक अवस्थाएं, 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठोस होता है, द्रव होता है और क्या होता है, गैस होता है। अब इनके क्या पूछे, उदाहरण पूछे गए हैं, तो ठोस द्रव गैस के उदाहरण लिख दीजिए। ठोस में क्या, बर्फ आ जाएगी। ठीक है, लकड़ी पत्थर ये सब लिख सकते हैं। द्रव में क्या, आपका जल आ जाएगा। ठीक है, जल तेल ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और गैस में तो आप गैस की किसी भी गैस के नाम लिख दो, वाष्प लिख दो। ठीक है, गैस में ये सभी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब आपकी गैसें ही हैं। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है, तो अनुकूलन में के अंतर्गत होता क्या है कि कोई भी जीवधारी किसी वातावरण में रहने के लिए अपने आप को वैसा ही मतलब खुद को वैसा बना लेगा। जैसे कोई ऐसा वातावरण है कि जीव के अनुकूल नहीं है। ठीक है, जीव उसमें नहीं रह सकता है, पर होगा क्या, धीरे धीरे जीव जो होगा अपने आप को उसी वातावरण में रहने के लिए क्या होगा, अपने शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर लेगा, तो वही क्रिया अनुकूलन कहलाती है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि जीवधारी जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में अपने आप को रखने के लिए अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेते हैं या कि अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, तो उनके शरीर में मतलब उनके शरीर के रंग में, आकार में, ठीक है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। यही परिवर्तन क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, ये भी आपका जलीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन। जैसे जलीय पौधे होते हैं,
तो उनमें क्या होता है कि उनका जो उनके ऊपर परत एक मोम की चढ़ी होती है। जैसे जलीय जीव हो गया आपका, मछली हो गई, तो मछली में क्या है, गलफड़े पाए जाते हैं ना, तो ये उसका अनुकूलन अंग है। ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ के जीव जंतुओं में क्या होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं ना उनके शरीर पे, जिससे वो अपने आप को उस ठंड से बचा सकते हैं। तो क्या है, वहाँ के जो जानवर हैं उनके शरीर में ये अपने आप चेंजेस हो गए हैं उस वातावरण के लिए। ठीक है, जिससे वो आराम से उसमें जीवन यापन अपना कर सकें। तो यही क्रिया अनुकूलन कहलाती है। नेक्स्ट आपका 2019 का पेपर है, पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। तो आप अंडप लिख देंगे। ठीक है, और अंडप के अंदर आप वर्तिकाग्र अंडाशय ये लिख सकते हैं। ठीक है, सजीव का एक लक्षण लिखिए। तो सजीव के तो बहुत सारे लक्षण हैं। सजीव वस्तुएं या सजीव जीव जंतु क्या होते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया होती है, प्रजनन करते हैं, वो कई सारे लक्षण आप लिख सकते हैं। उत्सर्जन, प्रजनन, श्वसन, ठीक है, ये सारी क्रियाएं आप लिख सकते हैं। उनमें वृद्धि होती है सजीवों में, विकास होता है, गति करते हैं वो। तो जो भी आपको अच्छा पॉइंट लगे वो एक लक्षण लिखना है तो एक लिख सकते हैं। ठीक है, शाकाहारी जंतु क्या कौन कौन से होते हैं, तो जो सब्जियां मतलब शाक पत्ते खाते हैं या फिर जो ये खाते हैं आपके घास वगैरह खाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे खाएंगे तो वो शाकाहारी में आ जाएंगे। ऐसे गाय भैंस वगैरह इसमें आ जाएगी। ठीक, मांसाहारी जंतु में क्या आएंगे, जो मांस खाते हैं आपके, तो मांस खाने वाले शेर वगैरह, शेर, लोमड़ी, ये सब क्या आ जाएंगे, मांसाहारी में आ जाएंगे। ठीक है, और उसमें आपके गाय भैंस आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका घर्षण बल किसे कहते हैं। तो घर्षण बल में क्या होता है कि जब कोई दो वस्तुएं, जब कोई मान लो एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के सतह पर गति करती हैं या एक दूसरे के संपर्क तल पर गति कर रही हैं, तो मान लो गति इस दिशा में हो रही है, तो गति के विरोध में एक बल कार्य करता है। इसी बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। जैसे मान लो हम जमीन पर चल रहे हैं, तो हम अगर इस दिशा में चल रहे हैं तो हमारे पैरों पर एक अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा। यानी कि हम चले तो सीधे को थे और एक बल यहाँ को ऐसे चलेगा, कहेगा कि तुम रुको। ठीक है, तो वो जो बल है ना, उसकी गति का जो विरोध करेगा वही बल घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अगर इसके उपयोग की बात करें तो सबसे पहला उपयोग तो यही है कि हम ज़मीन पे किस कारण चल पाते हैं, घर्षण बल के कारण। ठीक है, हम जो लिखते हैं कॉपी पर, लिखने में भी आपका कौन सा बल से आएगा, घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वही आपका रिपीट हो गया। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, तो आप लिखेंगे तीन। ऐसे लिखना है, पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, इससे क्या है कि जो वो आपका 30 शब्द पूछे जाते हैं ना, वो शब्द आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, समय का मानक मात्रक, अब इसमें तो कुछ लिख नहीं सकते बढ़ा बढ़ा के, तो इसमें सिर्फ आप क्या लिखेंगे, समय का मानक मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, बिल्कुल वन वर्ड में आंसर मत लिखना, केवल सेकेंड नहीं लिखना, पूरा लिखना, समय का मानक मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2018 का पेपर है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है, विषाणु होती है। ठीक है, पुष्प के नर अंग का नाम लिखना है तो आप पुमंग लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पत्तियों का मुख्य कार्य, तो पत्तियों का मेन कार्य क्या है, भोजन बनाना। पत्तियां जो हैं वो पूरे पौधे के लिए क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो आप इसको और बढ़ा के ऐसे लिख सकते हैं कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, जो इनमें हरा पदार्थ होता है ना, हरा रंग, वही होता है। ठीक है, तो जो पत्तियां हैं वो सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल ग्रहण करके क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं और ऑक्सीजन गैस निकालती हैं या त्याग करती हैं। तो ये जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, इस क्रिया को भी याद रखना, शायद वो पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, तो यही प्रोसेस होती है। ठीक है, और पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन बनाना। ठीक है, भोजन बनाती हैं ये, भोजन बनाना। नेक्स्ट क्या है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं, तो दो आवेशित कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आपका विद्युतीय बल कहलाता है। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन से क्या समझते हो। तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती कि आपने अभी अवस्थाएं पढ़ी हैं ना, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तीन अवस्थाएं पढ़ी हुई हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो होता क्या है, जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो सीधे सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, मान लो कोई भी आप, जैसे आप जल को जैसे जल नहीं, बर्फ़ ले लो आप, बर्फ़ को आप गर्म करोगे। ठीक है, तो क्या होगी, पहले तो उसका पानी बनेगा, फिर पानी को जब और गर्म करेंगे तो वहाँ पे आपकी गैस या वाष्प बन जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब ठोस को हम गर्म करेंगे तो सीधे सीधे क्या बनेगा, गैस बनेगा, वो द्रव में आएगा ही नहीं। तो ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ये क्रिया होती है आपकी किस में,
कपूर में होगी और किस में होगी, नौसांदर में होगी। ठीक है, इस क्रिया को ध्यान रखना, कपूर में और नौसांदर में होती। क्या होता है इसमें कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो सीधे सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, यही क्रिया ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक है। तो मछली के जल में रहने के लिए आपका गलफड़े पाए जाते हैं उसमें, जिससे वो श्वसन की क्रिया करती है। ठीक है, मछली का शरीर कैसा होता है, धारा रेखित शरीर होता है, तो यही उसके अनुकूलन अंग हैं। ठीक है, यही आपको लिखने हैं कि मछली का जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है और जो उनमें क्या होता है, गलफड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जलीय पौधे के तने व पत्ती की विशेषता लिखिए। तो देखिए, तने की विशेषता क्या हो जाएगी कि जलीय पौधे के जो तने होते हैं वो कोमल और मुलायम होते हैं। ठीक है, और इनकी पत्ती की विशेषता में क्या हो जाएगा कि जो पत्तियां होती हैं इन पर आपकी एक मोम की परत चढ़ी होती है। ठीक है, पूरे पौधे पर ही चढ़ी होती है। ठीक है, जो पूरा पौधा होता है ना जलीय अनुकूलन में आपको ये मिल जाएगा कि जो इनकी पत्तियां होंगी वो कटी फटी होंगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा, पूरे पौधे में जो है वो मृदु ऊतक पाए जाएंगे। कैसे ऊतक पाए जाएंगे, पूरे पौधे में मृदु ऊतक, कोमल ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, सड़ती नहीं है जिससे, वरना पानी में क्या होगा, अगर आप कोई भी पौधा या कोई भी पत्ती डाल दो पानी में कई टाइम तक डली रहेगी, क्या होगा, सड़ जाएगा ना वो। तो उस बचाव के लिए इनका जो इनके वो होते हैं ना, इसमें मृदु ऊतक पाया जाता है और पूरे पौधे पे क्या होते हैं, हल्की पतली सी मोम की परत चढ़ी होती है और इनकी पत्तियां क्या होती है, कटी फटी होती हैं। ठीक है, कीट भक्षी पौधे की विशेषता लिखनी है। तो कीट भक्षी पौधे की विशेषता तो इस नाम से ही निकल के आ रही कि ये कीट खाएंगे। ठीक है, वे पौधे जो कीड़ों का मतलब कीड़ों को भोजन के रूप में खाते हैं वो क्या होते हैं, कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। जैसे आपका घटपर्णी हो जाएगा। ठीक है, घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, ठीक है, वीनस, ये सब आपके आ जाते हैं। घटपर्णी को नेपेंथीज भी बोलते हैं। ठीक है, नेपेंथीज बोला जाता है, घड़े के आकार का होता है, ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता है, किनारे जो इसकी ऐसे किनारे जो मुंह होता है ना इसका, इस पे चिपचिपा पदार्थ होता है, अंदर एक सुगंधित पदार्थ भरा होता है। जब कीड़े मकोड़े आके इस चिपचिपे पदार्थ पे बैठते हैं तो सुगंध के कारण वो अंदर जाना चाहते हैं और पदार्थ चिपचिपा होने के कारण वो सीधे गिर जाते हैं, और जैसे ही गिरते तो यहाँ पर एक ढक्कन सा लगा होता है, वो ढक्कन हो जाता है बंद और जो घटपर्णी का जो पौधा है वो अपना आराम से भोजन ले लेता है इससे। ठीक है, तो ये होते हैं, ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं। ठीक है, वृत्तीय गति और घूर्णन गति का एक एक उदाहरण दीजिए। तो वृत्तीय गति में क्या हो जाएगा, जैसे आपका सूर्य के चारों ओर क्या पृथ्वी घूम रही है ना, तो क्या ये वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। घूर्णन गति का क्या हो जाएगा, अपनी अक्ष पे ही, तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना तो घूर्णन गति हो गई। लट्टू की गति बोल सकते हो तो वो भी घूर्णन गति हो जाएगी। लेकिन पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ये सब क्या आएंगी, वृत्तीय गति हो जाएंगी। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर एक गति जो होगी, जैसे कोई पिंड यहाँ पर है और यहाँ से चक्कर लगाते 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 फिर वापस आ गया तो इसकी ये वृत्ताकार गति हो जाएगी। और कोई पिंड मान लो कि यही पिंड यहीं पे लगातार घूमता जा रहा है अपनी ही एक एक्सिस पर, तो वो जो गति होगी वो घूर्णन गति कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरसों के पुष्प वही आपका बाह्य दलपुंज, दलपुंज और आपका क्या, पुंमंग और जायांग। ठीक है, बाह्य दलपुंज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम मानव शरीर के डिग्री सेल्सियस में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है इसमें हम जो मानव शरीर का ताप है डिग्री सेंटीग्रेड में सीमा पूछी है ना, तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही ताप मापा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, ये आपका पूछा भी गया है और ये ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन आपका अति लघु में भी पूछ सकता है, वो लघु में ही पूछ सकता है। जैसे इसमें पेपर में आपका अति लघु में आ गया और अभी जो 20 वाला पेपर था इसमें आपका लघु में मिलेगा। जब मैं लघु उत्तरीय प्रश्न करवाऊंगी तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ क्या होती हैं, 4 टाइप से होता है। एक होता है विखंडन, ठीक है, फिर होता है मुकुलन, फिर खंडन, फिर आपका बीजाणु निर्माण। ठीक है, ये 4 होती हैं आपकी। विखंडन में क्या होता है, तो विखंडन में देख लीजिए, विखंडन में आपका जो होगा इसमें कोशिका द्रव्य भरा होगा, ये धीरे धीरे फैलेगा इस तरीके से
और ये फिर 2 में टूट जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से विखंडन होता है। मुकुलन में क्या होता है कि उस पे ही, जैसे मान लो ये कोई एक पौधा है, हाइड्रा का पौधा मैंने बना दिया ये, ठीक है, तो इसमें ही एक मुकुल, एक बडिंग निकल के आएगी और ये बाद में क्या होगी, यहाँ से अलग होके एक पौधा नया बन जाएगा, ठीक है। खंडन में क्या होता है, स्पाइरोगायरा, तो ये कैसा होता है कि एक इस तरीके का होता है, इसमें बीच बीच में, जैसे गन्ने आपने देखा है ना, गन्ने में बीच बीच में वो बने होते हैं ना खंड, वैसे ही मान लो इसको, ठीक है। तो बीच बीच में से खंड होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसी ये खंड टूट के अलग हो जाएगा और इससे फिर नया बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्पाइरोगायरा खंडन होता है। बीजाणु निर्माण में क्या होता है कि एक पेटी बनी होती है बीजाणुओं की, ठीक है, ये फट जाती है, तो इसमें से जब बीजाणु गिर जाते हैं तो वहाँ से नया पौधा बन जाता है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन में है क्या, तो अलैंगिक प्रजनन में आपके नर जनन अंग और मादा जनन अंग की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अलैंगिक प्रजनन होता क्या है। नेक्स्ट आपका 16 का पेपर है। आपको देखिए क्वेश्चन रिपीट मिल गया कि नहीं। घर्षण बल किसे कहते हैं, तो लिखिए, तो वही जब जब दो वस्तुएं या दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में गति कर रहे हैं, एक दूसरे की सतह पर गति कर रहे हैं, तो उनकी गति के विरोध में एक बल कार्य करता है, वही घर्षण बल होता है। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ मिल गया, सीधे सीधे वही। पत्तियों का मुख्य कार्य, ये भी रिपीट हो गया, भोजन बनाना होता है पत्तियों का मुख्य कार्य। इसमें आप क्या लिखेंगे, विखंडन, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण। और आप थोड़ा अच्छा दिखाना चाहते हैं तो उनके एग्जाम्पल भी लिख देना, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, फिर से ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस अवस्था से आपका सीधे किस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वथनांक गलनांक भी आप रिवाइज कर लेना, आपके नोट्स में लिखे होंगे, तो क्वथनांक गलनांक हिमांक ये सबको रिवीजन कर लेना, ठीक है। घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है, तो जो लट्टू की गति होती है वो कैसी गति होती है लट्टू में होती है घूर्णन गति, ठीक है। आप और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और बता दे रही हूँ, कुम्हार के चाक की जो गति होती है ना, वो भी घूर्णन गति होती है, ठीक। घूर्णन गति में होता क्या है कि एक अक्ष बनी होगी इस तरीके से, और इस अक्ष के ही चारों ओर घूमता रहेगा वो, ठीक है। अपनी अक्ष पे ही घूमेगा, चारों ओर नहीं, अक्ष पे ही घूमेगा। जैसे लट्टू आप देखो, सिक्का भी लो ना, घुमाते हैं ना बच्चे खेल खेल में, तो क्या है वो वहीं का वहीं घूमता रहता है ना उस पर, तो वो जो उसकी गति होगी वो क्या होगी, अपने अक्ष पे जो गति होती है वो घूर्णन गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, तो ये तो सभी को पता ही होगा, 5 होती हैं, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, तो आप उनके नाम लिख सकते हो, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 15 का पेपर है, ठोस पदार्थों की आकृति व आयतन कैसे होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठोस पदार्थों की आकृति व आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप द्रव का भी समझ लो, तो द्रव पदार्थ में क्या होगा, आपकी आकृति तो अनिश्चित होगी और आयतन कैसा होगा, आयतन निश्चित होगा द्रव में। और जो गैस होता है, गैस में आपका आकृति भी अनिश्चित होगी और आयतन भी अनिश्चित होगा। गैस में दोनों ही अनिश्चित होते हैं, जबकि द्रव में आपका आयतन निश्चित हो जाता है, ठीक है, और ठोस में दोनों निश्चित हो जाएंगे, ठीक है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है, तो दूध जो आपका होता है वो कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, ठीक है। उपापचय की क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो उपापचय की क्रिया 2 प्रकार से होती है। उपापचय होता क्या है, तो मनुष्य के शरीर में जितनी भी या जीव जंतु कोई भी है उसके शरीर में जो अंदर जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती है ना, वही उपापचय कहलाता है, ठीक है। भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक का रूपांतरण नाम, तो अदरक का रूपांतरण होता है प्रकंद वाला, ठीक है। आलू में होता है कंद वाला, ठीक। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। नेक्स्ट है, परागण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी 12 होती है, ठीक है। अब फिर क्या है, फिर ये आपका डिपेंड, जब परागण होता है ना, तो ये फिर अलग अलग पौधे का अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन से पौधे में कितनी है, तो वो अलग अलग आ जाएगा। यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया है तो फिर मैं किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है बताने की। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की गति क्या होती है, जब वो अपनी माध्य स्थिति के ही दोनों ओर गति करेगी तो वो आपकी हो जाएगी दोलन गति, ठीक है। जब माध्य स्थिति, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा झूला है या कोई भी घड़ी का पेंडुलम है, क्या है, झूला है मान लो, ठीक। तो ये इधर जाएगा फिर इधर वापस आता है ना, बीच में जैसे यहाँ पे झूला लटका हुआ है, तो जाएगा फिर आएगा फिर वापस आए फिर जाएगा, ठीक है। तो बार बार जो वो गति करता रहता है ना, ये ऐसे ऐसे, तो ये जो गति होगी क्या, एक माध्य स्थिति इसकी बीच में ये बन गई, ठीक है। बीच की जो स्थिति हो गई ये माध्य स्थिति हो गई, इसके इधर उधर गति करना क्या हो जाएगा, उसका दोलन गति में आएगा, ठीक है। आपके सारे हो गए होंगे, अति लघु उत्तरीय सारे हो चुके हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय करवा दूंगी मैं।
बस आप अपना जितना भी हो गया है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो नोट्स से रिवीजन कर लो, नहीं बनाए हैं तो फिर पीडीएफ पड़ी हुई हैं, फटाफट उनको देखते हुए जाओ। और देखिए, आपको बस समझना है, थ्योरी जैसे कोई परिभाषा आती है तो उसकी थ्योरी क्या अपनी भाषा में लिख देना, ठीक है। इतनी कोई टेंशन की बात नहीं, ये नहीं कि जो बुक में लिखा है या नोट्स में है सेम वही लिखना है, ऐसा नहीं। आप बस एक बार पढ़ लो और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।